अपन पढ़ रहे हैं देखो समाकलन गणित पढ़ रहे हैं, और समाकलन गणित में लास्ट टॉपिक अपन देख रहे हैं देखो, समाकलन गणित में लास्ट टॉपिक अपन देख रहे हैं देखो, समाकलन गणित के अंदर लास्ट टॉपिक ये दे रखा है, जो नया सिलेबस ऐड हुआ है उसके अंदर अपन बात कर रहे हैं देखो। समाकलन चिन्ह के अंतर्गत, समाकलन चिन्ह के अंतर्गत अवकलन व समाकलन, समाकलन चिन्ह के अंतर्गत अवकलन व समाकलन, यानी डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन अंडर साइन ऑफ इंटीग्रेशन। आप देखो समाकलन चिन्ह के अंतर्गत जो अवकलन है वो अपने काम में आता है, देखो समाकलन है वो तो ज्यादा काम में नहीं आता, लेकिन समाकलन चिन्ह के अंतर्गत जो अवकलन है वो एमएससी आईटी के अंदर अपन जहाँ पे एमएससी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म पढ़ते हैं, इंटीग्रल इक्वेशन पढ़ते हैं, वहां पे बार बार इसको अपन काम में लेते हैं। देखो तो समाकलन चिन्ह के अंतर्गत अवकलन के लिए एक लेबनिज थ्योरम होती है, वो यहाँ पे अपन पढ़ेंगे। देखो समाकलन चिन्ह के अंतर्गत अवकलन, समाकलन चिन्ह के अंतर्गत अवकलन बिल्कुल आसान है। देखो इससे अपन समाकलन करने का एक नया तरीका सीखेंगे। देखो समाकलन चिन्ह के अंतर्गत अवकलन, इसके लिए अपन पढ़ते हैं एक लेबनिज थ्योरम पढ़ते हैं। देखो लेबनिज प्रमेय, यानी अवकलन की सहायता से अपन समाकलन कैसे कर सकते हैं। समाकलन चिन्ह के अंतर्गत अवकलन का मतलब है यानी अवकलन की सहायता से समाकलन कैसे किया जा सकता है। देखो इंटीग्रल ट्रांसफर में जगह जगह अपन ये काम में लेते हैं, देखो लेबनिज थ्योरम काम में लेते हैं। देखो इसका फॉर्मूला ये होता है, देखो जैसे मान लो ये दे रखा है, जैसे ये इंटीग्रेशन दे रखा है, देखो gx से hx दे रखा है। देखो यहाँ मान लो कोई फंक्शन दे रखा है जैसे fxt दे रखा है। देखो इसका अपने को समाकलन करना है t के सापेक्ष। देखो इसका t के सापेक्ष अपने को समाकलन करना है। देखो अब इस समाकलन का मान अगर अवकलन की सहायता से निकालें, अगर इसका अपन x के सापेक्ष अवकलन करें तो वो अपन कैसे कर सकते हैं। देखो वो लेबनिज थ्योरम बताती है। देखो भाई यहाँ पे अगर अपन इसका t के सापेक्ष अगर समाकलन करें तो t के सापेक्ष समाकलन तो सीधा हो जाएगा, ये सॉरी t के सापेक्ष अगर अपन अवकलन करें तो t के सापेक्ष अवकलन तो अपन आसानी से कर सकते हैं। भाई यहाँ पे देखो t के सापेक्ष समाकलन है, अगर t के सापेक्ष अपन इसका अवकलन करेंगे तो अवकलन और समाकलन एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे अपन अवकलन कर रहे हैं, देखो x के सापेक्ष कर रहे हैं, t के सापेक्ष समाकलन है और इसका अवकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष, तो दूसरे वेरिएबल के सापेक्ष अगर अवकलन करेंगे तब अपन लेबनिज थ्योरम काम में लेंगे। देखो इस बात को समझ रहे हो कि देखो जैसे मान लो अगर मैं ये लिखता, देखो fxt dt लिखता है यहाँ पे, अगर इसका t के सापेक्ष समाकलन करते तो देखो t और ये अवकलन और समाकलन एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है, इतना आ जाता। देखो लेकिन यहाँ पे अपन अवकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष कर रहे हैं। देखो t का फंक्शन है, t के सापेक्ष समाकलन है, इसका अवकलन कर रहे हैं अपन x के सापेक्ष, तो उसके लिए अपन लेबनिज थ्योरम काम में लेते हैं। देखो और लेबनिज थ्योरम के अंदर अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इसका आंशिक अवकलन करते हैं। देखो सबसे पहले इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। देखो यहां आ जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स, जो भी फंक्शन दे रखा है उसका पहले x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे। देखो साथ में आ जाएगा dt आ जाएगा। देखो प्लस फिर अपन t की जगह रखेंगे अपर लिमिट रखेंगे। देखो t की जगह अपर लिमिट रखते हैं। देखो साथ में आएगा अपर लिमिट का अवकलन, अपर लिमिट का अवकलन आ जाएगा। देखो माइनस फिर t की जगह अपन रखेंगे लोअर लिमिट रखेंगे। देखो t की जगह रखेंगे लोअर लिमिट, फिर लोअर लिमिट का अपन x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। देखो लेबनिज थ्योरम का ये फॉर्मूला होता है। देखो लिख लो, मैं दोबारा बता रहा हूं। देखो समाकलन चिन्ह के अंतर्गत अवकलन अपन पढ़ रहे हैं, इसके लिए लेबनिज थ्योरम अपन काम में ले रहे हैं। देखो अगर मान लो अपने को t के सापेक्ष समाकलन दे रखा है और उसका अवकलन करना है x के सापेक्ष, तब अपन कैसे कर सकते हैं। देखो तो उसका फॉर्मूला है, देखो यहाँ जो फंक्शन है उसका x के सापेक्ष अपन कर देंगे आंशिक अवकलन कर देंगे। देखो यहाँ जो फंक्शन है उसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे, प्लस t की जगह रख देंगे अपर लिमिट रख देंगे। देखो t की जगह अपर लिमिट रख देंगे, फिर अपर लिमिट का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। देखो माइनस फिर t की जगह रख देंगे लोअर लिमिट रख देंगे। देखो t की जगह मैंने लोअर लिमिट रखी है। देखो फिर लोअर लिमिट का अपन x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। देखो लोअर लिमिट का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। देखो यानी इस समाकलन का अगर x के सापेक्ष अवकलन करना है तो अपन इस तरीके से करेंगे। देखो x के सापेक्ष अवकलन करना है तो लेबनिज थ्योरम अपन काम में लेंगे। देखो अगर t के सापेक्ष अवकलन करना होता तो सीधा ही अपन कर सकते थे, t के सापेक्ष अगर अवकलन करना होता तो सीधा ही हो जाता। भाई अगर t के सापेक्ष अवकलन करते तो अवकलन और समाकलन एक दूसरे से कैंसिल हो जाते, लेकिन x के सापेक्ष अगर अवकलन करना है तो इस तरीके से करेंगे। देखो
यहाँ जो फंक्शन है उसका एक्स के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस टी की जगह मैंने रखी है अपर लिमिट रखी है देखो, फिर अपर लिमिट का एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे देखो, माइनस फिर मैंने देखो टी की जगह रखा है लोअर लिमिट रखा है देखो, टी की जगह लोअर लिमिट रख दिया देखो, फिर लोअर लिमिट का एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे देखो। अब यहाँ पे अगर ये दोनों लिमिट अगर मान लो कांस्टेंट हो, अगर ये दोनों लिमिट कांस्टेंट हो तब ये दोनों स्टेप क्या बन जाएंगे, जीरो बन जाएंगे देखो। यहाँ अगर x का फंक्शन और मान लो इसका x का फंक्शन है तब तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अवकलन करेंगे, लेकिन अगर ये दोनों लिमिट अचर होती है कांस्टेंट होती है तब ये दोनों स्टेप क्या बन जाएंगे, जीरो बन जाएंगे देखो। तो इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है देखो, जो लेबनिज थ्योरम है उसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं देखो। यदि सीमा gx व hx अचर हो तब देखो dh/dx बराबर जीरो हो जाएगा देखो, ऐसे dg/dx बराबर जीरो हो जाएगा देखो, ये दोनों स्टेप जीरो बन जाएंगे देखो। तब इसका एक नया फॉर्मूला अपन यहां से लिख सकते हैं देखो, तब एक नया फॉर्मूला आ जाएगा देखो, d/dx g कांस्टेंट मान रखा है तो इसको g लिख देते हैं, यहाँ h लिख दिया देखो, यहाँ आ जाएगा f(xt dt), ये आ जाएगा देखो, यहाँ आ जाएगा g से h तक समाकलन, यहाँ इसका अपन x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर देंगे देखो, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर देंगे, साथ में dt आ जाएगा देखो। अगर ये दोनों लिमिट कांस्टेंट दे रखी हैं तब जो पर में आएगी वो इतनी आएगी देखो, यानी ये दोनों स्टेप जीरो बन जाएंगे देखो, ये दोनों स्टेप जीरो बन जाएंगी तब इसका मान इसके बराबर आएगा देखो। कहने का मतलब यहाँ पे x के सापेक्ष अगर अपन टोटल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, x के सापेक्ष अगर अपन अवकलन कर रहे हैं तो यहाँ पे होगा आंशिक अवकलन होगा देखो, यहाँ आंशिक अवकलन होगा देखो, जब d/dx अंदर आएगा तो वो आंशिक अवकलन में कन्वर्ट हो जाएगा देखो। लेबनिज थ्योरम से अपन ये बात देख सकते हैं देखो। एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं, यानी समाकलन अवकलन की सहायता से कैसे किया जा सकता है देखो। आज अपन सीख रहे हैं अवकलन है उसको समाकलन की समाकलन को अवकलन की सहायता से अपन कैसे कर सकते हैं देखो। तो लेबनिज थ्योरम अपन काम में लेते हैं, इंटीग्रल ट्रांसफर वगैरह में कई बार काम में लेते हैं देखो। यहाँ जैसे ये समाकलन है इसको अपने को करना है देखो, समाकलन सीधा नहीं हो रहा है तो अवकलन की सहायता से अपन इस समाकलन को करेंगे देखो। अब इसका अगर x के सापेक्ष अपने को अवकलन करना है तो इस तरीके से करेंगे देखो, यहाँ इसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन आएगा, फिर t की जगह रखेंगे अपर लिमिट रखेंगे, माइनस t की जगह रखेंगे लोअर लिमिट रखेंगे, जो लिमिट है उनका x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं देखो। अगर ये दोनों लिमिट ये कांस्टेंट है तब ये दोनों स्टेप क्या बन जाएंगे, जीरो बन जाएंगे देखो। तो अगर सीमा gx और hx अगर कांस्टेंट हो तब इस सूत्र को अपन ऐसे लिख सकते हैं देखो, ऐसे लिखा जा सकता है देखो। और थोड़ा इसको समझे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं देखो, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है देखो। अगर मान लो यहां अपने को y का फंक्शन दे रखा है देखो, fy बराबर ये दे रखा है देखो, fy बराबर दे रखा है a से b दे रखा है, मान लो यहाँ fxy दे रखा है देखो, इसका समाकलन कर रखा है x के सापेक्ष कर रहा है देखो। मान लो इस तरीके से कोई फंक्शन दे रखा है, इस तरीके से कोई इंटीग्रेशन दे रखा है देखो, fy बराबर दे रखा है a से b fxy dx दे रखा है देखो। अब इसका अपने को y के सापेक्ष अवकलन करना है तो कैसे करेंगे देखो, y के सापेक्ष अगर अवकलन करना है तो कैसे करेंगे देखो, y के सापेक्ष अवकलन, y के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो, इसका y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इधर तो आ जाएगा f डैश y आ जाएगा देखो, यहाँ इसका y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ आएगा d/dy, a से b यहाँ बन जाएगा fxy, साथ में आ जाएगा dx आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा देखो। y के सापेक्ष अपन अवकलन कर रहे हैं देखो। अब यहां देखो ये संपूर्ण अवकलन है, ये अंदर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेबनिज थ्योरम से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आंशिक अवकलन में कन्वर्ट हो जाएगा देखो। अंदर इसको लिखेंगे अपन आंशिक अवकलन लिखेंगे देखो, साथ में आ जाएगा dx आ जाएगा देखो, इधर आ जाएगा f डैश y आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा देखो। तो f डैश y बराबर आ जाएगा a से b del/del y fxy dx, ये आ जाएगा देखो। सीधा ये फॉर्मूला मान लो पूछा जा सकता है, थोड़ा ध्यान में रखना देखो। ये प्रमेय समाकलन के अंतर्गत अवकलन के नाम से जानी जाती है देखो, समाकलन के अंतर्गत अवकलन के नाम से जानी जाती है। समाकलन के अंतर्गत अवकलन के नाम से जानी जाती है देखो। अब जो मेन लेबनिज थ्योरम है वो तो अपने काम में आएगी नहीं, अपने ये थ्योरम काम में आएगी देखो। कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं, 2-4 इंटीग्रेशन इससे करके देखते हैं देखो।
आपने को ये ध्यान में रखना है। देखो जैसे एफ वाई बराबर अगर ये दे रखा है, इसका वाई के सापेक्ष अवकलन करना है तो कैसे करेंगे। देखो अगर वाई के सापेक्ष अपन संपूर्ण अवकलन कर रहे हैं तो अंदर वाले फंक्शन का वाई के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। देखो अंदर वाले फंक्शन का वाई के सापेक्ष हो जाएगा आंशिक अवकलन हो जाएगा। देखो बोलो यहाँ तक ठीक है कि बात। अगर इसका वाई के सापेक्ष संपूर्ण अवकलन कर रहे हैं तो ये किसके बराबर आ जाएगा। देखो वाई के आंशिक अवकलन के बराबर आ जाएगा। देखो अंदर वाले फंक्शन का वाई के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे। देखो आंशिक अवकलन के बराबर आएगा। देखो समाकलन कई बार आसानी से हो जाता है। देखो कुछ समाकलन ऐसे हैं जो वैसे नहीं होते हैं, लेकिन इसकी सहायता से बहुत आसानी से अपन कर पाएंगे। देखो कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो देखो जैसे ये इंटीग्रेशन दे रखा है। देखो 0 से 1 दे रखा है। देखो x की पावर अल्फा दे रखा है, -1 दे रखा है, अपॉन में दे रखा है, log x दे रखा है। इस इंटीग्रेशन का मान अपने को पूछा गया है। इस इंटीग्रेशन का मान अपने को पूछा गया है। बताओ कर सकते हो इस इंटीग्रेशन को। देखो जीरो से 1 तक अपने को इस इंटीग्रेशन का मान निकालना है। कैसे निकालोगे बताओ। देखिए निकाला जा सकता है इस इंटीग्रेशन का मान। 0 से 1 x की पावर अल्फा -1 है, अपॉन में log x है। x की पावर अल्फा है, यहाँ -1 है, -1 है। देखो लेकिन लेबनीज थ्योरम से बहुत आसानी से अपन इसका मान निकाल सकते हैं। देखो सबसे पहले इस इंटीग्रेशन को मान लेंगे, आई मान लेंगे। देखो लेबनीज थ्योरम से बिल्कुल आसानी से अपन इस इंटीग्रेशन का मान निकाल सकते हैं। देखो सबसे पहले इस इंटीग्रेशन को मानेंगे अपन, आई मानेंगे। देखो x की पावर अल्फा -1 आ गया, नीचे log x आ गया। देखो log x आ गया। यहाँ अपन ये समाकलन कर रहे हैं। देखो x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x के अलावा जो होंगे वो क्या होंगे, पैरामीटर होंगे। देखो वो क्या कहलाते हैं, इसके प्राचल कहलाते हैं। यहाँ अल्फा इसका प्राचल है। देखो यहाँ x के सापेक्ष अपन समाकलन कर रहे हैं, x के अलावा जो वेरिएबल है उनको कहेंगे पैरामीटर कहेंगे। देखो तो अल्फा इसका प्राचल है। देखो तो अल्फा के सापेक्ष अपन इसका अवकलन कर रहे हैं। देखो अल्फा के सापेक्ष अपन इसका अवकलन करेंगे। देखो अल्फा के सापेक्ष अवकलन करने पर अल्फा के सापेक्ष अपन अवकलन कर रहे हैं। देखो di/d अल्फा इधर आ जाएगा d/d अल्फा। लिमिट आ जाएगी 0 से 1 x की पावर अल्फा -1, साथ में आ जाएगा log x से dx आ जाएगा। ये आ जाएगा, ये आएगा। देखो यहां से di/d अल्फा, di/d अल्फा। देखो अब लेबनीज थ्योरम से इसको अपन क्या लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे लेबनीज थ्योरम से इसको लिखेंगे अपन 0 से 1 del/del अल्फा। आंशिक अवकलन लिख देंगे। देखो x की पावर अल्फा -1, नीचे आ जाएगा log x, साथ में आ जाएगा dx आ जाएगा। लेबनीज थ्योरम मैंने यहां लगाई है। देखो लेबनीज पर में यहां लगा दी। देखो लेबनीज पर में यहां लगाई है। देखो अब इसको सोल्व कर रहे हैं। देखो di/d अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 0 से 1 इसका अल्फा के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है। देखो पूरी स्टेप का अल्फा के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है। देखो कैसे करेंगे, देखो ये तो कांस्टेंट हो गया पूरा। देखो log x है वो तो कांस्टेंट हो गया। आंशिक अवकलन का मतलब है जिसके सापेक्ष अपन अवकलन करते हैं उसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, बाकी सबको अचर मान लेंगे। तो log x है वो तो कांस्टेंट है। देखो x की पावर अल्फा का अवकलन होगा। देखो x की पावर अल्फा का अपन अवकलन कर रहे हैं किसके सापेक्ष, अल्फा के सापेक्ष। देखो तो कितना आएगा इसका अवकलन, x की पावर अल्फा log x आ जाएगा। देखो x की पावर अल्फा का अपन अवकलन कर रहे हैं किसके सापेक्ष, अल्फा के सापेक्ष कर रहे हैं। देखो वैसे ही अवकलन होगा जैसे a की पावर x का अवकलन होता है। देखो x की पावर अल्फा का अल्फा के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो x तो कांस्टेंट हो गया। देखो x तो कांस्टेंट हो गया तो x की पावर अल्फा का अवकलन हो जाएगा x की पावर अल्फा log x। मैंने सूत्र कौन सा काम में लिया, ये सूत्र काम में लिया। देखो a की पावर x का अवकलन होता है कितना, a की पावर x log a होता है। देखो a की पावर x का अवकलन होता है a की पावर x log a होता है, वो सूत्र अपने काम में लिया। देखो तो x की पावर अल्फा का अवकलन आएगा x की पावर अल्फा log x। तो x की पावर अल्फा का अवकलन हो गया। देखो x की पावर अल्फा log x, 1 का 0 हो ही जाएगा, नीचे log x ऐसा कैसा आ जाएगा। देखो साथ में आ गया dx आ गया। देखो ये आ गया। ये बात समझ रहे हो या नहीं, x की पावर अल्फा का मैंने अल्फा के सापेक्ष अवकलन किया है तो x तो कांस्टेंट हो गया। x कांस्टेंट हो गया तो इसका अवकलन वैसे ही होगा जैसे a की पावर x का होता है। a की पावर x का अवकलन होता है a की पावर x log a होता है। देखो a की पावर x का अवकलन होता है a की पावर x log a होता है। अब यहां अपन देख रहे हैं, देखो log x से log x कैंसिल हो जाएगा, log x से log x कैंसिल हो रहा है। देखो ये बन जाएगा 0 से 1,
एक्स की पावर अल्फा dx आएगा। देखो एक्स की पावर अल्फा का समाकलन कितना हो जाएगा, एक्स की पावर अल्फा प्लस 1 अपॉन में अल्फा प्लस 1 आ जाएगा। लिमिट आ जाएगी 0 से 1 आ जाएगी। देखो लिमिट आ गई 0 से 1। ये बात ठीक है कि देखो देखिए यहां तक लिमिट रख देंगे। देखो डी आई अपॉन डी अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, लिमिट रखेंगे एक्स की जगह मैंने 1 रख दिया, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 आ जाएगा। देखो लिमिट रख दी इसके अंदर। देखो अब अपने को इंटीग्रेशन का मान निकालना है, यानी आई का मान निकालना है। देखो तो वापिस इसका समाकलन करना पड़ेगा। देखो आई का मान निकालने के लिए वापिस समाकलन करना पड़ेगा। देखो तो अल्फा के सापेक्ष एक बार मैं दोबारा बता दूं, यहां तक सुनेंगे। देखो इधर सुनेंगे। देखो एक बार आपने को इस इंटीग्रेशन का मान निकालना था। देखो तो जो इसका पैरामीटर होता है उसके सापेक्ष अपन इसका अवकलन कर रहे हैं। देखो अल्फा के सापेक्ष अपन इसका अवकलन कर दिया। देखो तो डी आई अपॉन डी अल्फा को ऐसे लिख सकते हैं, इसको लेबनीज थ्योरम से अपन ये लिख सकते हैं। देखो फिर इसका मैंने अल्फा के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया। देखो तो 1 अपॉन log x है, वो तो ऐसा कैसा रह गया, x की पावर अल्फा का अवकलन कर दिया। देखो x की पावर अल्फा का अवकलन आ जाएगा x की पावर अल्फा log x, ये आ गया। देखो अल्फा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x कांस्टेंट माना जाएगा, तो वैसे ही अवकलन होगा जैसे a की पावर x का होता है। देखो x की पावर अल्फा log x आ गया, log x से log x कैंसिल हो जाएगा, x की पावर अल्फा आ गया, फिर इसका समाकलन किया। देखो तो डी आई अपॉन डी अल्फा बराबर आ जाएगा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 आ जाएगा। देखो आपने वो किसका मान निकालना है, देखो आई का मान निकालना है, तो अब अल्फा के सापेक्ष इसका समाकलन कर देंगे। देखो अल्फा के सापेक्ष समाकलन करेंगे, अल्फा के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं। अल्फा के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो इधर तो आई आ जाएगा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 का समाकलन करेंगे log अल्फा प्लस 1 आएगा, प्लस आ जाएगा कांस्टेंट आ जाएगा। ये आ जाएगा अल्फा के सापेक्ष मैंने समाकलन कर दिया। देखो अल्फा के सापेक्ष इसका समाकलन किया। देखो तो आई बराबर आ जाएगा log अल्फा प्लस 1 प्लस कांस्टेंट आ जाएगा। देखो अब इस कांस्टेंट का मान निकालने के लिए प्रारंभिक कंडीशन अपन काम में लेंगे। देखो अगर प्रारंभ में अपन देखें तो देखो प्रारंभ में अगर मैं अल्फा बराबर 0 रखूं इसमें, देखो अगर इस इंटीग्रेशन के अंदर अपन अल्फा बराबर 0 लेते हैं, इस इंटीग्रेशन के अंदर अगर अपन अल्फा बराबर 0 लें तो अल्फा बराबर 0 कितना आएगा। देखो यानी समीकरण नंबर 1 का अपन इसको कह देते हैं, समीकरण नंबर 1 से मैं देख रहा हूं। देखो समीकरण नंबर 1 में अगर अपन अल्फा बराबर 0 लेंगे तो आई बराबर कितना आएगा, अल्फा की जगह अगर मैं 0 कर दूंगा तो x की पावर 0 यानी 1 बनेगा, और 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो आई का मान कितना आएगा, 0 आएगा। देखो समीकरण नंबर 1 में अपने अल्फा की जगह 0 कर दिया। देखो अल्फा की जगह 0 करेंगे तो आई का मान कितना आएगा, 0 आएगा। देखो अब ये कंडीशन अपन यहां काम में ले लेंगे। देखो इसको समीकरण नंबर 2 कह देते हैं। देखो इसको समीकरण नंबर 2 कह देंगे। देखो समीकरण नंबर 1 से अपन ने ये कंडीशन निकाल ली। देखो अल्फा बराबर 0 पर आई का मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। देखो अब ये कंडीशन समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। देखो ये कंडीशन अपन समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। देखो तो अल्फा की जगह 0 करेंगे, आई की जगह 0 करेंगे तो कितना आएगा समीकरण नंबर 2 से, अल्फा की जगह 0 कर दिया मैंने। देखो इसमें अल्फा की जगह 0 कर रहे हैं, आई की जगह 0 कर रहे हैं। देखो प्लस सी आएगा, यहां से सी बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। देखो सी बराबर 0 आ गया, तब समीकरण नंबर 2 से कितना आ जाएगा, आता है आई बराबर कितना आ जाएगा, देखो log अल्फा प्लस 1 आ जाएगा, log अल्फा प्लस 1 आ गया। आई का मतलब वो इंटीग्रेशन हो गया। देखो तो 0 से 1 एक्स की पावर अल्फा माइनस 1 अपॉन log x बराबर आ जाएगा log अल्फा प्लस 1 आ जाएगा। ये इसका उत्तर आएगा। सी का मान निकालने के लिए अपन ये निकाला। देखो सी का मान निकालने के लिए ये प्रारंभिक कंडीशन अपने काम में लिए। देखो इसमें जो कांस्टेंट आ रहा था उसका मान निकालने के लिए अपने ये कंडीशन काम में ले ली। देखो तो इस तरीके से अपन इस इंटीग्रेशन का मान निकाल सकते हैं अवकलन की सहायता से। देखो वैसे पॉसिबल नहीं था। देखो भी वैसे ही इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं था, अवकलन की सहायता से इसका मान निकाला जा सकता। देखो समझ रहे हो की बात। देखो देखो भी वैसे पॉसिबल नहीं था, लेकिन अवकलन की सहायता से अपन इसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। देखो अब ऐसे में तो कई बार करते हैं इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म वगैरह में के अंदर कई बार काम में आता है। कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो जैसे इस इंटीग्रेशन का मान निकालना है। देखो 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस ax साइन bx अपॉन x, इस इंटीग्रेशन का मान पूछा गया। देखो इस इंटीग्रेशन का मान पूछा गया। देखो 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस ax साइन bx अपॉन x dx। बताओ ऐसे कर सकते हो क्या, किस तरीके से कर सकते हो इसका समाकलन। देखो देखिए नीचे x है तो समाकलन नहीं हो पाएगा। देखो
नीचे x है तो बिना अवकलन के अपन इसका समाकलन नहीं कर पाएंगे देखो, और अवकलन की सहायता से बिल्कुल आसानी से अपन कर पाएंगे देखो। तो वही लेबनीज थ्योरम यहाँ अपन काम में ले रहे हैं। सबसे पहले इस इंटीग्रेशन को आई मान लेंगे देखो, 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस ए एक्स साइन बी एक्स अपॉन में x आ गया देखो, ये आ गया। इसको अपन ने कह दिया समीकरण नंबर 1 कह दिया देखो, ये समीकरण नंबर 1 हो गया देखो। अब सारे इधर सुनेंगे देखो, इस अक्ष को हटाना है अपने को, इस अक्ष को हटाना है देखो। इस अक्ष को हटाने के लिए अपने को किसके सापेक्ष अवकलन करना चाहिए यहाँ पे देखो। अगर मैं इसका b के सापेक्ष अवकलन कर दूं तो b के सापेक्ष अवकलन करने से अपने पास क्या आएगा देखो, b के सापेक्ष अवकलन करने से x cos bx आएगा देखो। अगर b के सापेक्ष अपन इसका अवकलन करेंगे तो ये आएगा x cos bx, जिससे x से x कैंसिल हो जाएगा देखो। यानी इस अक्ष को हटाना है अपने को देखो, साइन bx का अपन अवकलन कर रहे हैं किसके सापेक्ष, b के सापेक्ष, b के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं देखो, b के सापेक्ष अपन अवकलन कर रहे हैं देखो, और b के सापेक्ष अपन इसका अवकलन करेंगे तो ये बनेगा x cos bx बनेगा देखो, ये बनेगा देखो। और जैसे ही x cos bx बनेगा तो ये नीचे वाला x कैंसिल हो जाएगा देखो। तो b के सापेक्ष इस पूरी स्टेप का अपन अवकलन कर देंगे देखो, b के सापेक्ष अवकलन करेंगे देखो। b के सापेक्ष अवकलन करने पर, b के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं देखो, b के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इधर तो आ जाएगा di अपॉन db आ जाएगा। इसका b के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो बन जाएगा 0 से इनफाइनाइट डेल अपॉन डेल b। सीधा ही मैं थोड़ा लिख रहा हूँ, e की पावर माइनस ए एक्स साइन बी एक्स अपॉन में x आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसका b के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है देखो, सुनेंगे एक बार सारे इधर सुनेंगे, b के सापेक्ष इसका आंशिक अवकलन करना है देखो। तो आंशिक अवकलन करेंगे तो ये सारी स्टेप तो कांस्टेंट होगी देखो, e की पावर माइनस ए एक्स भी कांस्टेंट हो गया, x भी कांस्टेंट हो गया। साइन बी एक्स का अवकलन करेंगे देखो, साइन बी एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, साइन बी एक्स का अवकलन कर रहे हैं देखो, e की पावर माइनस ए एक्स तो ऐसा आ गया, साइन बी एक्स का अवकलन करेंगे तो आएगा x cos बी एक्स, नीचे x आ जाएगा देखो, साथ में dx आ जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा देखो, x से x कैंसिल हो जाएगा देखो। यहां से कितना आ जाएगा देखो, di अपॉन db, 0 से इनफाइनाइट, ये बनेगा e की पावर माइनस ए एक्स, e की पावर माइनस ए एक्स cos बी एक्स, ये आएगा। ये बात समझ रहे हो क्या देखो, आंशिक अवकलन वाली बात। यहाँ b के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं। आंशिक अवकलन का मतलब होता है अन्य चरों को अचर मान लेते हैं, अन्य चरों को अचर मानते हुए एक चर के सापेक्ष अवकलन करते हैं, उसको आंशिक अवकलन कहते हैं। देखो सीख चुके हैं अपन आंशिक अवकलन। इसका b के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो ये स्टेप तो कांस्टेंट रहेंगे देखो, साइन बी एक्स का करेंगे तो आ जाएगा कितना, x cos बी एक्स आ जाएगा देखो। साइन बी एक्स का हो गया, cos बी एक्स, और फिर बी एक्स का और करेंगे देखो, बी एक्स का करेंगे, b के सापेक्ष कर रहे हैं तो साथ में x आएगा देखो, यार x आ जाएगा देखो। ये बात ठीक है देखो। अब इसको सोल्व कर रहे हैं देखो, इसका क्या फॉर्मूला होता है देखो, 0 से इनफाइनाइट e की पावर, इसका समाकलन अपन जानते हैं देखो, e की पावर ए एक्स cos बी एक्स का समाकलन का क्या सूत्र होता है, इसके समाकलन का सूत्र होता है e की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए cos बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स होता है देखो, ये फॉर्मूला होता है देखो। तो वो सूत्र यहाँ अपन लगा रहे हैं देखो, वो सूत्र अपन यहाँ पे लगा रहे हैं देखो। तो ये बन जाएगा कितना देखो, e की पावर माइनस ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या जाएगा। समाकलन का एक सूत्र होता है वो अपन यहाँ काम में ले रहे हैं देखो, कितना आ जाएगा देखो, यहाँ से माइनस ए cos बी एक्स, ए की जगह माइनस ए हो गया देखो। अगर यहाँ पे प्लस होता है तब अपन ये सूत्र काम में लेते हैं, ए cos बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स काम में लेते हैं। अब ए की जगह माइनस ए देखो, तो माइनस ए cos बी एक्स प्लस आ जाएगा बी साइन बी एक्स, लिमिट आ जाएगी 0 से इनफाइनाइट, लिमिट 0 से इनफाइनाइट हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी 0 से इनफाइनाइट, यह आएगी देखो। ये सूत्र अपने काम में लिया है, समाकलन का जो सूत्र होता है वो यहाँ अपने काम में लिया है देखो। लिमिट रखेंगे, सारे इधर सुनेंगे देखो एक बार, इधर तो di अपॉन db है देखो, इसकी लिमिट रख रहे हैं देखो, x की जगह अपन रख रहे हैं इनफाइनाइट रख रहे हैं देखो, x की जगह अगर इनफाइनाइट रखेंगे तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, तो 0 बन जाएगा देखो। फिर लोअर लिमिट रखेंगे, x की जगह अगर 0 करेंगे तो e की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है देखो, e की पावर 0 1 हो जाएगा देखो।
लिमिट में रख रहा हूं, देखो पहले अपर लिमिट रख रहा हूं, x की जगह इनफाइनाइट रख दिया, e की पावर माइनस इनफाइनाइट का मान 0 होता है, देखो e की पावर माइनस इनफाइनाइट का मान 0 होता है, x की जगह इनफाइनाइट रख दिया, देखो माइनस आ जाएगा कितना, देखो ये अपन रख रहे हैं इसके अंदर, x की जगह 0 करेंगे तो 1/a² प्लस b² आएगा, फिर x की जगह 0 कर देंगे, देखो x की जगह 0 करेंगे तो cos 0 का मान 1 होता है, देखो यहाँ x की जगह 0 करेंगे तो sin 0 का मान 0 आ जाएगा, देखो ये आएगा। यहां से अगर अपन देखें तो di/db बराबर कितना आ जाएगा, a/a² प्लस b² आ जाएगा, देखो di/db बराबर इतना आएगा, देखो अवकलन की सहायता से समाकलन करना अपन सीख रहे हैं, देखो अवकलन की सहायता से समाकलन कैसे किया जा सकता है वो अपन देख रहे हैं, देखो एक बार मैं दोबारा बता देता हूं यहां तक। सबसे पहले तो ये इंटीग्रेशन अपने को दिया हुआ था, देखो नीचे x है, इसकी वजह से अपन इसका समाकलन नहीं कर पाएंगे, देखो तो इसलिए नीचे वाले x को हटाने के लिए मैंने इसका b के सापेक्ष अवकलन कर दिया, देखो अगर b के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आंशिक अवकलन हो जाएगा, देखो लेबनीज थ्योरम से यहाँ पे होगा आंशिक अवकलन, देखो अब इसका आंशिक अवकलन अपन कर रहे हैं, आंशिक अवकलन करेंगे तो ये तो अचर होंगे सारे, sin bx का करेंगे वो आ जाएगा x cos bx आ जाएगा, sin bx का हो जाएगा cos bx हो जाएगा, फिर bx का करेंगे तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, देखो फिर अपन सॉल्व कर रहे थे, देखो ये x से x कैंसिल हो गया था, ये सूत्र अपन जानते हैं देखो समाकलन का, वो सूत्र यहाँ काम में लिया, देखो फिर इसमें लिमिट रख दी, पहले अपर लिमिट रख दी, x की जगह इनफाइनाइट करेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा, पूरे का मान 0 मान लेंगे, माइनस फिर लोअर लिमिट रख दी, देखो x की जगह अगर 0 करेंगे तो बनेगा 1/a² प्लस b², यहाँ पे x की जगह 0 कर दिया, देखो फिर इसको सॉल्व कर रहे थे, देखो ये आ गया, देखो अब अपने को इंटीग्रेशन का मान निकालना है, यानी i का मान निकालना है तो b हटाना पड़ेगा, देखो और b हटाने के लिए क्या करेंगे, इसका समाकलन कर देंगे, देखो b हटाने के लिए क्या करेंगे, इसका समाकलन कर देंगे, देखो अवकलन है ना, b के सापेक्ष अवकलन है तो i का मान निकालने के लिए समाकलन कर देंगे, देखो b के सापेक्ष समाकलन कर दो, b के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, देखो तो इधर तो आ जाएगा i आ जाएगा, देखो इधर समाकलन कर रहे हैं, देखो b के सापेक्ष समाकलन कर देंगे, देखो तो a तो कांस्टेंट हो गया, a तो बाहर रहेगा, ऐसा कैसा 1/a² प्लस b² का समाकलन कितना हो जाएगा, 1/a² प्लस b² का समाकलन हो जाएगा 1/a, tan इनवर्स b/a हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, देखो a से a कैंसिल हो गया, देखो इसको समीकरण नंबर कह दिया मैंने 2 कह दिया, देखो अब c का मान निकालना है, c का मान निकालने के लिए प्रारंभ की कंडीशन अपन काम में लेंगे, देखो c का मान निकालने के लिए प्रारंभ की कोई कंडीशन अपन काम में ले लेंगे, देखो c का मान निकालने के लिए प्रारंभ की कंडीशन अपन काम में ले रहे हैं, देखो प्रारंभ में अगर अपन देखें तो देखो समीकरण नंबर 1 से अगर अपन देखें तो देखो समीकरण नंबर 1 में अगर मैं b बराबर 0 रख दूं तो कितना आएगा, समीकरण नंबर 1 में अगर b बराबर 0 रख देंगे तो देखो ये sin 0 बनेगा, समीकरण नंबर 1 देखना एक बार, समीकरण नंबर 1 में अगर b की जगह 0 कर दें तो ये sin 0 बनेगा, और sin 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, तो समीकरण नंबर 1 में अगर b बराबर 0 करेंगे तो i बराबर 0 आएगा, देखो तब समीकरण नंबर 2 में ये मान रख देंगे, देखो तब समीकरण नंबर 2 में अपन ये मान रख रहे हैं, देखो समीकरण नंबर 2 में i की जगह 0 कर देंगे, b की जगह 0 कर देंगे, देखो i की जगह 0 कर दिया मैंने, b की जगह 0 कर दिया, देखो b की जगह 0 करेंगे tan इनवर्स 0 आएगा, देखो और tan इनवर्स 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, देखो यहाँ से c का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, देखो c का मान 0 हो जाएगा, यहाँ से c का मान हो जाएगा 0 हो जाएगा, देखो ये बात ठीक है क्या, यहाँ पे मैंने i की जगह 0 कर दिया, b की जगह 0 कर दिया, देखो c का मान 0 आ गया, देखो अतः i बराबर कितना आ जाएगा, देखो c बराबर 0 हो जाएगा तो i बराबर हो जाएगा कितना, tan इनवर्स b/a हो जाएगा, देखो ये आ जाएगा, देखो i का मान वापस रख देंगे, देखो i का मान यहाँ पे रख रहे हैं, देखो i का मान रखेंगे बनेगा 0 to इनफाइनाइट e की पावर माइनस x, sin bx/, में आएगा कितना x, ये आ जाएगा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स b/a आ जाएगा, ये अपने को निकालना था, देखो इसका मान, इस इंटीग्रेशन का मान इतना हो जाएगा, देखो इस इंटीग्रेशन का मान इतना आएगा, देखो तो समाकलन करने की एक नया टेक्निक अपन देख रहे हैं, देखो अब इससे एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट अपन निकाल सकते हैं, देखो इसमें अगर अपन a बराबर 0 ले लें, देखो अगर a बराबर 0 ले लें, देखो अगर a बराबर 0 लेंगे तो कितना बन जाएगा, देखो e की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, देखो यहाँ बन जाएगा a बराबर 0 ले लेते हैं, b बराबर 1 ले लेते हैं, देखो एक रिजल्ट आ जाएगा इसमें, a बराबर 0 ले लेते हैं, b बराबर 1 ले लेते हैं, देखो तो यहाँ आ जाएगा कितना, देखो a बराबर मैंने 0 ले लिया तो e की पावर 0 तो 1 हो गया, b की जगह 1 रख रहा हूँ, देखो
ऊपर साइन एक्स बन जाएगा, नीचे एक्स बन जाएगा। देखो इधर ए की जगह 0 कर दो, बी की जगह 1 कर दो। देखो ए की जगह अगर 0 करेंगे, बी की जगह 1 करेंगे तो ये कितना बनेगा, टेन इनवर्स इनफाइनाइट बनेगा, जिसका मान कितना होता है, पाई/2 होता है। कई बार ये समाकलन सीधा भी पूछा जाता है एग्जाम में। देखो 0 से इनफाइनाइट साइन एक्स अपॉन एक्स, इस इंटीग्रेशन का मान होता है पाई/2 होता है। देखो याद कर लेना इसको जरूर आप लोग, पूछा जा सकता है। 0 से इनफाइनाइट साइन एक्स अपॉन एक्स, इस इंटीग्रेशन का मान हो जाएगा पाई/2 हो जाएगा। देखिए क्योंकि वैसे नहीं निकलेगा, ये सीधा थोड़ा निकाल सकते हैं इस इंटीग्रेशन को। नीचे एक्स आ रहा है तो सीधा नहीं कर पाएंगे अपन, इसकी सहायता से इस इंटीग्रेशन का मान निकाला जा सकता है। तो 0 से इनफाइनाइट साइन एक्स अपॉन एक्स, इस इंटीग्रेशन का मान आ जाएगा पाई/2 आ जाएगा। देखो याद भी करना है सीधा इसको। देखो सीधा इसको थोड़ा लर्न कर लेना, याद रख लेना। देखो एक दो क्वेश्चन और करके देखते हैं। देखो अपन ऐसे, ये तो इन्हें सीखना चाहिए आप लोगों को, एक नई टेक्निक है। देखो इस समाकलन का मान निकाल रहे हैं। देखो 0 से इनफाइनाइट टेन इनवर्स ए एक्स, नीचे है देखो x से 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस इंटीग्रेशन का मान निकाल रहे हैं। देखो अब बिना देखो ये लेबनीज थ्योरम के इस इंटीग्रेशन का मान नहीं निकाल पाएंगे। देखो 0 से इनफाइनाइट टेन इनवर्स ए एक्स अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस इंटीग्रेशन का मान निकाल रहे हैं। देखो सबसे पहले इस इंटीग्रेशन को मान लेंगे, आई मान लेंगे। देखो सबसे पहले इस इंटीग्रेशन को मान रहे हैं, आई मान रहे हैं। देखो 0 से इनफाइनाइट आ जाएगा टेन इनवर्स ए एक्स, अपॉन में हो जाएगा एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में आ जाएगा dx आ जाएगा। ये आ गया। जो पैरामीटर होता है उसके सापेक्ष अवकलन करते हैं। देखो अक्ष के अलावा जो चर होता है उसको पैरामीटर कहेंगे, एक तरीके से समझ सकते हो। देखो तो a के सापेक्ष अवकलन कर दो। देखो a के सापेक्ष अपन अवकलन कर रहे हैं। देखो a के सापेक्ष अवकलन करने पर, a के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इधर तो आ जाएगा di अपॉन dA आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। इधर लेबनीज थ्योरम लग जाएगी, लेबनीज थ्योरम से यहां आ जाएगा डेल अपॉन डेल, टेन इनवर्स ए एक्स, अपॉन में आ जाएगा एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में आ जाएगा dx आ जाएगा। ये आएगा। इसका a के सापेक्ष अवकलन करो। देखो कितना आएगा, a के सापेक्ष इसका आंशिक अवकलन करो, कर सकते हो क्या। देखो देखिए a के सापेक्ष इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, a के सापेक्ष इसका आंशिक अवकलन करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। देखो 0 से इनफाइनाइट, देखो ये तो कांस्टेंट रहेगा, ऐसा कैसा रहेगा। देखो ये तो कांस्टेंट है, a के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं। देखो ये तो कांस्टेंट रहेगा, टेन इनवर्स ए एक्स का करेंगे। देखो सुनेंगे, इधर सुनेंगे। देखो टेन इनवर्स की वजह से इसका अवकलन कितना आएगा। देखो टेन इनवर्स की वजह से इसका अवकलन इतना आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये आएगा। देखो ये तो टेन इनवर्स का हो गया। फिर ए एक्स का और करेंगे। देखो ए एक्स का अपन ए के सापेक्ष कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। टेन इनवर्स ए एक्स का अवकलन मैंने किया। देखो ये बात समझ रहे हो क्या, टेन इनवर्स ए एक्स का आंशिक अवकलन कर रहे हैं, टेन इनवर्स की वजह से तो इतना आएगा। देखो फिर ए एक्स का अपन ए के सापेक्ष करेंगे तो आएगा एक्स आएगा। देखो तो यहाँ कितना बन जाएगा। देखो ये स्टेप, यहाँ ये स्टेप बन जाएगी। देखो एक्स, इस स्टेप को लिख लेते हैं पहले। देखो 1 अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स ए एक्स का अवकलन करेंगे तो आ जाएगा एक्स अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। साथ में हो जाएगा dx हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। देखो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। देखो अब इसको अपन पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, आंशिक विनोम में वियोजित करेंगे। देखो अपन ये बात जानते हैं, नीचे अगर फैक्टर बनते हैं तो समाकलन तभी हो पाएगा जब इसको आंशिक विनोम में वियोजित करेंगे। देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है। देखो साथ में dx है। देखो ये देखो इसके पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, आंशिक विनोम में वियोजित करेंगे। देखो आंशिक विनोम में वियोजित अलग से मैं करके बता देता हूं। देखो पार्शियल फ्रैक्शन अपन कर रहे हैं। देखो आंशिक विनोम में वियोजित कर रहे हैं। देखो अगर नीचे फैक्टर बनते हैं तो आंशिक विनोम में वियोजित करके अपन समाकलन करते हैं। देखो इसको आंशिक विनोम में वियोजित करना है। देखो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है। देखो ये देखो इसको आंशिक विनोम में वियोजित करना है। देखो अपन ये बात जानते हैं। देखो अगर सेम फंक्शन होता है,
तो उसको एक बार अपन आंशिक भिन्नों में वियोजित करने के लिए उसको y या t मान लेते हैं, फिर लास्ट में उसका मान वापस रख देते हैं। देखो तो यहाँ सेम फंक्शन है, देखो यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है। देखो तो इसको अपन मान लेंगे, एक बार y मान लेंगे। देखो तो 1 प्लस वाई आ जाएगा, साथ में 1 प्लस ए स्क्वायर वाई आ जाएगा। देखो ऐसे लिख लिया मैंने इसको, लास्ट में y का मान वापस रख देंगे। देखो कोई समाकलन नहीं कर रहे हैं अपन, फिर y बराबर एक्स स्क्वायर रख के समाकलन नहीं कर रहे हैं, केवल अपन ये कर रहे हैं। देखो इसको आंशिक भिन्नों में वियोजित करने के लिए एक्स स्क्वायर बराबर मान रहे हैं, y मान रहे हैं। देखो अब आंशिक भिन्नों में वियोजित करने का एक शॉर्ट तरीका अपन ने देखा था। देखो शॉर्ट तरीका क्या था, देखो नीचे 1 प्लस वाई है, 1 प्लस ए स्क्वायर वाई है, तो यहां लिख लूंगा मैं 1 प्लस वाई, यहां लिख लेंगे अपन 1 प्लस ए स्क्वायर वाई लिख लेंगे। देखो ये लिख लेंगे। अब 1 प्लस वाई के साथ में क्या आएगा ये देखने का तरीका होता है। देखो 1 प्लस वाई से वाई का मान निकाल लो। देखो यहां से वाई का मान निकाल लेंगे, इसको छुपा लेंगे। देखो बाकी जो बचा हुआ है उसमें वाई का मान रख देंगे। देखो यहां से वाई का मान निकालेंगे, कितना आएगा -1 आएगा, इसको छुपा लो। बाकी जो बचा हुआ है उसमें y की जगह -1 कर दो। देखो तो कितना आ जाएगा 1/1 माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। आंशिक भिन्नों में वियोजित करने का ये तरीका अपन ने देखा था, आप लोग भूल गए लगते हो शायद। x माइनस, एक बार मैं दोबारा बताऊं, x माइनस 2 x माइनस 4 है। देखो अगर इसको आंशिक भिन्नों में वियोजित करना है तो इसका तरीका ये होता है, नीचे x माइनस 2 लिख लो, यहाँ पे x माइनस 4 लिख लो। देखो ये लिख लो। देखो बिल्कुल शॉर्ट तरीका। देखो अब x माइनस 2 के साथ में क्या आएगा ये देखने के लिए अपन इससे x का मान निकाल लेंगे। देखो इससे x का मान कितना आ गया 2। अब इसको तो छुपा लो और बाकी जो बचा हुआ है उसमें x की जगह 2 रख दो। देखो इसमें x की जगह अगर अपन 2 रखेंगे तो ऊपर तो कितना आ जाएगा 5, और यहाँ x की जगह 2 रखेंगे तो -2 आ जाएगा। देखो जैसे a और b मान के करते हैं ना, वैसे मानने की जरूरत नहीं। इस तरीके से अपन इसको आंशिक भिन्नों में वियोजित कर सकते हैं। देखिए x माइनस 2 x माइनस 4 है, तो नीचे मैंने x माइनस 2 लिख लिया, x माइनस 4 लिख लिया। देखो x माइनस 2 के साथ में क्या आएगा ये देखने के लिए अपन ये कर रहे हैं। देखो यहाँ से x का मान निकाल लिया, इसको छुपा लेंगे, बाकी जो बचा उसमें x की जगह 2 रख देंगे। देखो इसके साथ में क्या आएगा ये देखने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ से x का मान निकालेंगे। देखो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 4 आएगा। अब इसको छुपा लो। देखो बाकी जो बचा हुआ है उसमें x की जगह 4 रख दो। देखो तो ऊपर तो आ जाएगा 7 आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखो इस तरीके से अपन आंशिक भिन्नों में वियोजित समाकलन किया था, तब अपन सीखा था। ऐसा समाकलन किया तब आंशिक भिन्नों में वियोजित करना इस तरीके से सीखा था। देखो तो यहाँ अपन उसी तरीके से आंशिक भिन्नों में वियोजित कर रहे हैं। देखो यहाँ से अपन ने y का मान निकाल लिया, y का मान -1 आ गया, वो मैंने इसके अंदर रख दिया। देखो इसके अंदर रख दिया। देखो ये बात ठीक है। अब यहाँ से देखो इसके साथ में क्या आएगा ये देखने के लिए यहाँ से y का मान निकाल लेंगे। देखो यहाँ से y का मान कितना आएगा -1/a² आएगा। देखो अब इसको तो छुपा लेंगे और बाकी जो बचा हुआ है उसमें y की जगह रख देंगे, -1/a² रख देंगे। देखो तो यहाँ आ जाएगा 1/y की जगह मैं ये रख रहा हूँ। देखो ये रख रहा हूँ। यहाँ से अपने y का मान निकाल लिया, यहाँ से y का मान निकाल के मैंने यहाँ रखा। देखो इसको छुपा लेंगे, बाकी जो बचा हुआ है उसमें मैंने y की जगह रखा है 1 - 1/a² रखा। देखो y की जगह -1/a² रखा। देखो इसको सॉल्व करेंगे, कितना बन जाएगा देखो 1/1 - a²। इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखो 1/1 - a² आ गया, नीचे आएगा 1 + y। यहां से कितना आ जाएगा, इस पूरी स्टेप को अगर सोल्व करते हैं तो ये बन जाएगा a²/1 - a²। थोड़ा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। देखो ये आ जाएगा। देखो a² -1 आएगा, माइनस मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पे। देखो आप पूरे से 1/1 - a² बाहर ले सकते हैं। देखो पूरे से 1/1 - a² बाहर ले सकते हैं। तो ये बन जाएगा 1/1 + y माइनस a²/1 + a²y। ये मैंने आंशिक भिन्नों में वियोजित इसको किया। देखो कौन सी बात इसमें समझ में नहीं आई, देखो देखिए एक बार बताना। आंशिक भिन्नों में वियोजित करना बार बार अपन समाकलन में सीख चुके हैं। जो नए स्टूडेंट हैं उनको बताएंगे, अभी कोई टेंशन मत लो उसके अंदर। नए स्टूडेंट हैं उनको बताएंगे, अब सीधा कैसे आएगा ये तो सीखना ही पड़ेगा पहले। अब ये मान अपन यहां पे रख रहे हैं। देखो ये मान अपन यहां पे रख देंगे। देखो ये मान यहां पे रख रहे हैं। देखो आंशिक भिन्नों में वियोजित कर दिया। देखो ये मान मैं यहां पे रख रहा हूं। देखो आंशिक भिन्नों में वियोजित करेंगे तो ये मान कितना आ जाएगा, देखो 0 से इनफाइनाइट, 0 से इनफाइनाइट। यहां आ जाएगा 1/1 - a²। ये आ गया। देखो y का मान वापस रख देंगे। देखो एक बार अपने आंशिक भिन्नों में वियोजित करने के लिए x² को y माना था,
अब y का मान वापस रख देंगे तो यहां आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस आ जाएगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा, साथ में आ जाएगा dx आ जाएगा, ये आ जाएगा। आंशिक विनोम में मैंने वियोजित किया है इसको, देखो अब इसका समाकलन हो सकता है, देखो आसानी से अपन इसका समाकलन कर सकते हैं। देखो इधर तो di अपॉन डी है, इसका समाकलन कर रहे हैं 1/1 माइनस ए स्क्वायर, तो बाहर आ गया, देखो 1/1 माइनस ए स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, देखो 1/1 माइनस ए स्क्वायर बाहर आएगा, देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा, देखो tan इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा, यहां आएगा ए स्क्वायर, इसका समाकलन करेंगे कितना आएगा, देखो tan इनवर्स ए एक्स, एक्स का जो गुणांक है उसका भाग लग जाएगा, देखो लिमिट आएगी 0 से इनफाइनाइट, ये आ जाएगा। इसका समाकलन कर रहे हैं 1/1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का समाकलन कर रहे हैं, देखो बात समझ रहे हो क्या, देखो देखिए ये कितना बन जाएगा, देखो 1/1 माइनस ए स्क्वायर, ये बन गया, देखो ए से ए कैंसिल हो रहा है, देखो ए से ए कैंसिल हो गया, देखो बोलो ठीक है ये बात। लिमिट रख रहे हैं, देखो लिमिट रख देंगे, एक्स की जगह इनफाइनाइट रखेंगे, देखो एक्स की जगह अगर इनफाइनाइट रखेंगे तो कितना बन जाएगा इसका मान, एक्स की जगह इनफाइनाइट रखेंगे तो π/2 बनेगा, देखो फिर x की जगह इनफाइनाइट रखेंगे तो इसका मान कितना बन जाएगा, π/2 बन जाएगा, देखो फिर x की जगह 0 रखेंगे तो tan इनवर्स 0 0 हो जाएगा, देखो ये आ जाएगा, देखो इतना आएगा। देखो यहां से अगर अपन देखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 1/1 माइनस ए स्क्वायर, π/2 इसमें से कॉमन ले सकते हैं, देखो ये आ जाएगा 1 माइनस ए आ जाएगा, देखो ये आएगा, देखो इसको अपन लिख सकते हैं, देखो 1/1 माइनस ए 1 प्लस ए, ऐसे लिख सकते हैं, देखो यहां आ जाएगा π/2 साथ में 1 माइनस ए आ जाएगा, 1 माइनस ए से 1 माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, देखो यहां से di अपॉन डी ए बराबर कितना आ जाएगा, देखो di अपॉन डी बराबर आ जाएगा π/2 साथ में 1/1 प्लस ए, ये आ जाएगा, इतना आएगा, देखो अपने को इंटीग्रेशन का मान निकालना है, तो अब अपन क्या करेंगे, a के सापेक्ष इसका समाकलन कर देंगे, देखो a के सापेक्ष इसका समाकलन कर देंगे, देखो यहां तक एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं, सुनना, देखो इधर सुनो, देखो एक बार सुनेंगे, देखो इधर इस इंटीग्रेशन का मान अपने को निकालना था, नीचे x था, इसकी वजह से ये इंटीग्रेशन नहीं हो रहा था, तो इसलिए अपन ने क्या किया, देखो इसका a के सापेक्ष अवकलन कर दिया। a के सापेक्ष अगर अवकलन करेंगे तो यहां देखो इस स्टेप का हो जाएगा a के सापेक्ष आंशिक अवकलन हो जाएगा, देखो इस स्टेप का a के सापेक्ष आंशिक अवकलन हो जाएगा लेबनिज थ्योरम से, देखो तो वो अपने अवकलन कर दिया था, फिर ये स्टेप आ गई थी, इसको मैंने आंशिक विनोम में वियोजित किया, देखो इस स्टेप को आंशिक विनोम में वियोजित किया है, जो कि अपन जानते हैं, देखो तो वो आंशिक विनोम में वियोजित कर लिया। देखो अगर नीचे फैक्टर बनते हैं तो आंशिक विनोम में वियोजित करके ही समाकलन कर सकते हैं, तो आंशिक विनोम में वियोजित किया है, देखो फिर इसका समाकलन करेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो कितना आएगा, देखो tan इनवर्स एक्स आएगा, ऐसे ही इधर वाली इस स्टेप का समाकलन कर दिया, देखो फिर लिमिट रख दी इसके अंदर, ये स्टेप आ गए, देखो अब अपने को इंटीग्रेशन का मान निकालना है, तो इंटीग्रेशन का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो अवकलन को हटाना पड़ेगा, आई का मान निकालना है, आई का मान निकालने के लिए अवकलन को हटाएंगे, और अवकलन को हटाने के लिए क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, देखो आई को हटाने के लिए समाकलन कर देंगे, देखो आई को हटाने के लिए समाकलन कर रहे हैं, देखो ए के सापेक्ष समाकलन कर दो, देखो ए के सापेक्ष समाकलन करने पर ए के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो इधर तो कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा, देखो ये आ गया, इधर समाकलन करेंगे तो कितना आएगा, देखो π/2 log 1 प्लस ए प्लस आ जाएगा कोस्टेंट आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा, इसको समीकरण नंबर कह देंगे 2 कह देंगे, देखो इसको समीकरण नंबर 2 कह दिया, देखो अब इसका c का मान अपने को निकालना है, तो c का मान निकालने के लिए कोई कंडीशन अपने को काम में लेनी पड़ेगी, देखो तो वो कंडीशन अपन निकाल लेंगे प्रारंभ से, देखो समीकरण नंबर 1 से अपन वो कंडीशन निकालेंगे, देखो समीकरण नंबर 1 में अगर मैं a बराबर 0 कर दूं तो i बराबर कितना आएगा, देखो समीकरण नंबर 1 में i बराबर 0 आ जाएगा, i बराबर 0 आ जाएगा, तब ये मान यहाँ पे रख देंगे, देखो ये मान यहाँ पे रख देंगे, देखो तो i बराबर कितना हो जाएगा, देखो π/2 log 1 प्लस ए,
देखो a बराबर 0, i बराबर 0 अपन यहां रख रहे हैं, समीकरण नंबर 2 में रख रहे हैं। देखो a बराबर 0 और i बराबर 0 यहां पे रख रहे हैं। देखो a बराबर 0 और i बराबर 0 यहां पे रखेंगे तो 0 हो जाएगा, यहां बनेगा π/2 log 1 प्लस c आएगा। देखो ये आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा, देखो 0 log 1 का मान भी 0 होता है। देखो यहां से c बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो 0 हो जाएगा, ये मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। देखो ये मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे तो i बराबर कितना आ जाएगा, π/2 log 1 प्लस a आएगा। देखो i बराबर π/2 log 1 प्लस a आ जाएगा। देखो ये इंटीग्रेशन का मान आ गया। देखो अब थोड़ा अलग टाइप का है, आपने पढ़ा ना हुआ नहीं, इस वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, बाकी बिल्कुल आसान है। देखो अवकलन की सहायता से अपन समाकलन कैसे कर सकते हैं वो अपन देख रहे हैं। देखो कुछ समाकलन ऐसे हैं जो ऐसे पॉसिबल नहीं है। देखो पहले वाला जो समाकलन किया था बिना इसके संभव ही नहीं है, तो अवकलन की सहायता से उसका समाकलन किया जा सकता है। लेबनिज थ्योरम ये कहती है। देखो तो यहां से अपन देख रहे हैं ये इस इंटीग्रेशन का मान आ जाएगा। देखो ये इस इंटीग्रेशन का मान आ जाएगा। यानी इस इंटीग्रेशन का मान आ गया, देखो 0 से इनफाइनाइट tan इनवर्स ax x से 1 प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इस इंटीग्रेशन का मान आ जाएगा π/2 log 1 प्लस a आ जाएगा। ये इस इंटीग्रेशन का मान आ जाएगा, ये इस इंटीग्रेशन का मान आएगा। देखो अब बिना इसके संभव नहीं था। देखो एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं अपन। देखो एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, ये तो घर से करके लाना है, और एक मैं बता देता हूं। देखो जल्दी से इस इंटीग्रेशन का मान निकाल के लाना है। देखो 0 से इनफाइनाइट log 1 प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस b स्क्वायर एक्स स्क्वायर है। इस इंटीग्रेशन का मान निकालना है। देखो इसका मान आएगा, देखो पाई अपॉन बी, सेम जो अभी अपन ने किया है वैसा ही इंटीग्रेशन है। देखो इतना आएगा। देखो जो शुरू के 2-3 इंटीग्रेशन किए हैं वो सीख लो अच्छी तरह, पूछेंगे दोनों में से पूछ सकते हैं, स्टैंडर्ड वो कई बार काम में आते रहते हैं आगे उसमें। तो 0 से इनफाइनाइट इस इंटीग्रेशन का मान सेम उसी तरीके से निकलेगा। देखो a के सापेक्ष इसका आंशिक अवकलन करना पड़ेगा, a के सापेक्ष अवकलन कर देना पूरी स्टेप का। देखो पूरी स्टेप का a के सापेक्ष अवकलन करेंगे, नीचे ये स्टेप आ जाएगी, फिर आंशिक विनोम में वियोजित करना पड़ेगा। आंशिक विनोम में वियोजित करके समाकलन करोगे तो वही tan इनवर्स और tan इनवर्स b के पदों में आएगा, फिर उसमें लिमिट रखेंगे तो ये पाई वगैरह आ जाएगा उसमें। देखो π/2 वगैरह रख के हो जाएगा। देखो एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। देखो इस इंटीग्रेशन का मान निकालना है। देखो इस इंटीग्रेशन का मान पूछा गया। देखो इस इंटीग्रेशन का मान पूछा गया। देखो जीरो से इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर dx। एमएससी में तो बहुत बार आता है, एमएससी आईटी में तो बहुत बार कम में लेते हैं, अगर ध्यान में हो तो आपको। जीरो से इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऐसी स्टेप कई जगह बनती रहती है उसमें। देखो सबसे पहले i के बराबर मानेंगे। देखो इसको अब बिना इसके संभव नहीं है। देखो ये समाकलन बिना अवकलन के संभव नहीं है। देखो i बराबर हो जाएगा 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, साथ में dx। इसको समीकरण नंबर 1 कह दिया। देखो इसको समीकरण नंबर 1 कह दिया। देखो अल्फा के सापेक्ष आंशिक अवकलन करो। देखो इसका अल्फा के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। देखो अल्फा के सापेक्ष करो, अवकलन करो। देखिए उसका अल्फा के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। देखो इधर तो आ जाएगा डी अपॉन डी अल्फा आ जाएगा। इधर आ जाएगा 0 से इनफाइनाइट डेल अपॉन डेल अल्फा e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, साथ में dx आ जाएगा।
ये आएगा देखो। अल्फा के सापेक्ष करो इसका आंशिक अवकलन करो, देखिए लेबनिज थ्योरम यहां लगा दिया अपने, देखो तो अपन ये बात जानते हैं, देखो ई की पावर का अवकलन वैसा का वैसा हो जाएगा, देखो 0 से इनफाइनाइट, इसका अवकलन तो वैसा का वैसा आएगा, देखो ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो अब माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का और करेंगे, देखो ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स होता है, फिर एक्स का और करते हैं, तो वैसे इसका अवकलन और करेंगे, देखो तो इसका कितना आ जाएगा माइनस 2 अल्फा अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, साथ में आ जाएगा dx आ जाएगा। अल्फा के सापेक्ष मैंने आंशिक अवकलन कर दिया, देखो इसका अल्फा के सापेक्ष इसका आंशिक अवकलन किया, देखो ये बात ठीक है कि देखो अल्फा के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर दिया, देखो अब इस समाकलन को करने के लिए अपन अल्फा अपॉन एक्स बराबर टी मान रहे हैं, देखो थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, अल्फा अपॉन एक्स बराबर मान रहे हैं टी मान रहे हैं, देखो ये समाकलन अपने को करना है, इस समाकलन को करने के लिए अल्फा अपॉन एक्स बराबर टी मान रहे हैं, देखो अल्फा अपॉन एक्स बराबर टी मानेंगे तो माइनस अल्फा अपॉन एक्स स्क्वायर dx बराबर कितना आ जाएगा dt आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा। लिमिट भी इसकी चेंज हो जाएंगे, देखो लिमिट किस में चेंज हो जाएंगे, देखो x बराबर इनफाइनाइट रखेंगे, देखो इसमें तो x बराबर इनफाइनाइट रखेंगे, देखो ये लिमिट रखेंगे, x की जगह अगर इनफाइनाइट करेंगे तो t का मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, देखो और x बराबर अगर 0 करेंगे तो t बराबर कितना आ जाएगा इनफाइनाइट आ जाएगा, देखो ये लिमिट चेंज हो जाएंगे, अल्फा की लिमिट में चेंज हो जाएंगे, देखो टी की लिमिट में चेंज हो जाएंगे, देखो अब यहां से डी आई अपॉन डी अल्फा बराबर कितना आएगा, देखो इनफाइनाइट वाली लिमिट है वो तो 0 में चेंज हो गई, देखो और 0 वाली लिमिट किस में चेंज हो गई इनफाइनाइट में चेंज हो गई, देखो यहां आ जाएगा कितना, देखो अल्फा अपॉन एक्स बराबर अपन टी मानने, देखो अल्फा अपॉन एक्स बराबर मैंने टी मानना है तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा अल्फा अपॉन टी हो जाएगा, देखो तो आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, ये सॉरी मैंने गलती, ई की पावर हो जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा। यहां देखो इस एक्स की जगह मैं मान रख रहा हूं, एक्स की जगह अल्फा अपॉन टी रख दिया, देखो ये जो अल्फा अपॉन एक्स है इसकी जगह कितना आ जाएगा टी आ जाएगा, देखो टी आ गया। यहां देखो माइनस अल्फा अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स है, इसकी जगह कितना आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा dt आ जाएगा, देखो dt आ गया, देखो इसकी जगह आ जाएगा dt आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा। बताओ देखिए कौन सी बात समझ में नहीं आई इसमें, अल्फा के सापेक्ष अपन ने आंशिक अवकलन कर दिया पहले तो, और फिर ये समाकलन अपन कर रहे हैं, देखो अल्फा अपॉन एक्स बराबर टी मान लिया, देखो अल्फा अपॉन एक्स बराबर टी माना, देखो बताओ इसमें कोई दिक्कत हो तो। यहां से इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो -2, इस लिमिट को चेंज कर दिया मैंने 0 से इनफाइनाइट में, देखो इस लिमिट को चेंज कर दिया 0 से इनफाइनाइट में, इसलिए मैंने यहां माइनस लिख दिया, देखो अगर लिमिट आपस में बदल देते हैं तो समाकलन का चिन्ह बदल जाता है, देखो यहां आ जाएगा ई की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, साथ में आ जाएगा dt आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा, देखो अब इस समाकलन को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो समीकरण नंबर 1 से देखो, देखिए क्या लिखा जा सकता है इस समाकलन को, वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, निश्चित समाकलन है उसमें वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे x के सापेक्ष समाकलन करो चाहे t के सापेक्ष समाकलन करो, एक ही बात होती है। तो इसको अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, i लिख सकते हैं, इसको i लिख सकते हैं, इस समाकलन को समीकरण नंबर 1 की सहायता से अपन i लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 1 की सहायता से इसको अपन i लिख सकते हैं। तो यहां से कितना आ जाएगा, देखो डी आई अपॉन डी अल्फा बराबर आ जाएगा -2i आ जाएगा, देखो निश्चित समाकलन में अपन जानते हैं, देखो x के सापेक्ष समाकलन करें या t के सापेक्ष समाकलन करें एक ही बात होती है, 0 से 1 तक अपन x का समाकलन करें या 0 से 1 तक t का समाकलन करें, निश्चित समाकलन का पहला गुणधर्म यही है, वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो तो इसका मान अगर i है तो इसको भी अपन i कह सकते हैं, देखो अब एक तरीके से एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, देखो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं डी आई अपॉन आई, देखो इधर आ जाएगा -2 डी अल्फा आ जाएगा, देखो ये आएगा, देखो अब बिल्कुल आसानी से इसका मान अपन देख सकते हैं, देखो दोनों तरफ समाकलन कर दो, देखो दोनों तरफ अपन समाकलन कर रहे हैं, देखो दोनों तरफ समाकलन कर रहे हैं, देखो
यहां से आ जाएगा कितना, देखो log i आ जाएगा। इधर आएगा समाकलन माइनस 2 अल्फा प्लस कोस्टेंट अपन सुविधाजनक ले लेते हैं log c ले लेते हैं, देखो कोस्टेंट अपन ले लेते हैं log c ले लेते हैं। देखो जब अवकल समीकरण को सोल्व करते हैं तो लेते हैं अपन कई बार। यहां से log i अपॉन c बराबर कितना आएगा, माइनस 2 अल्फा आ जाएगा। देखो log i अपॉन c बराबर आएगा माइनस 2 अल्फा आएगा। देखो यहां से i बराबर कितना आ जाएगा, देखो i बराबर कितना आएगा, c e की पावर माइनस 2 अल्फा। इसको समीकरण नंबर कह दिया अपन ने 2, समीकरण नंबर 2 कह दिया। देखो अब c का मान अपने को निकालना है। देखो c का मान निकालने के लिए प्रारंभ की कंडीशन अपन देखेंगे, समीकरण नंबर 1 से देखेंगे। देखो समीकरण नंबर 1 से देख रहे हैं। देखो समीकरण नंबर 1 में अल्फा बराबर 0 ले लिया मैंने। देखो अल्फा बराबर 0 लेंगे तो i बराबर कितना आ जाएगा, 0 से इनफाइनाइट। अल्फा बराबर 0 रख दिया मैंने। देखो यहाँ अल्फा बराबर 0 रख दिया तो ये आएगा 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इस इंटीग्रेशन का मान कौन बता सकता है, बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन में पढ़ा था इसको अपन। कितना होता है इसका मान, अंडर रूट पाई अपॉन 2, अंडर रूट पाई अपॉन 2 होता है। इस इंटीग्रेशन का मान होता है अंडर रूट पाई अपॉन 2 होता है। ये याद करने पड़ेंगे, अब इतना कोई आसान थोड़ी है, थोड़ा तो मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। ये सीधा कोई साइन एक्स का समाकलन थोड़ी पूछेंगे, ये तो अब जब अपने सिलेबस में दिया है तो थोड़ा तो याद करना ही पड़ेगा, इसको मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी। तो अल्फा बराबर 0 है तो i बराबर ये हो जाएगा। देखो अब ये मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। देखो ये मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। देखो ये अपने पास एक कंडीशन आ गई। देखो c का मान निकालने के लिए अपने पास एक कंडीशन आ गई। देखो c का मान निकालने के लिए अपने पास एक कंडीशन आ गई। देखो तो इसमें देखो i की जगह तो कर दो अंडर रूट पाई अपॉन 2 कर दो। देखो i की जगह तो अंडर रूट पाई अपॉन 2 कर देंगे। देखो c अल्फा की जगह कर देंगे 0 कर देंगे। देखो यहां से अपने पास c बराबर कितना आ गया, अंडर रूट पाई अपॉन 2 आ गया। देखो समीकरण नंबर 2 में मैंने ये कंडीशन अप्लाई कर दी है। देखो यहाँ पर c का मान निकालने के लिए अपन ऐसा कर रहे हैं। देखो ये बात समझ रहे हो क्या, देखो c का मान निकालने के लिए मैंने ये कंडीशन अप्लाई की है, ये कंडीशन अप्लाई कर दी। देखो वहां पर यहां से अपने पास c का मान आ गया, ये आ गया। देखो c का मान इतना आ गया। देखो ये c का मान अपन रख देंगे। देखो समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। देखो c का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। देखो c का मान समीकरण नंबर 2 में रख रहे हैं। देखो तो i बराबर कितना आ जाएगा, देखो i बराबर आ जाएगा अंडर रूट पाई अपॉन 2, सॉरी अंडर रूट पाई अपॉन 2, ये अंडर रूट पाई अपॉन 2, ये मान यहाँ पे रखेंगे तो ये बन जाएगा अंडर रूट पाई अपॉन 2, e की पावर आ जाएगा माइनस 2 अल्फा हो जाएगा। यानी जो इंटीग्रेशन अपन लेके चले थे, देखो ये इंटीग्रेशन लेके चले थे। देखो इसका मान आ जाएगा कितना, इतना आ जाएगा। देखो ये इसका मान आएगा। अब बिना इसके बताओ ये समाकलन संभव नहीं था। देखो तो अवकलन की सहायता से अपन ये समाकलन कर सकते हैं। देखो ये 3-4 स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान में रख लेना। देखो इनको आप दोबारा मैं बता दूं। देखो लेबनीज पर में यहाँ अपने पढ़ी है। देखो यानी अवकलन की सहायता से समाकलन कैसे किया जा सकता है। देखो अवकलन की सहायता से समाकलन कैसे कर सकते हैं वो अपने बात की है। देखो तो समाकलन गणित अपनी पूरी हो गई। देखो ये सारी बातें अपन ने की हैं। देखो नए सिलेबस में जो अपने पढ़ा है, देखो चाप की लंबाई के अवकलज है, पदीक समीकरण है जो कि इंपॉर्टेंट है। देखो पेडल इक्वेशन वगैरह निकालना, वक्रता त्रिज्या से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद में अपन ये सारी बातें कर रहे थे। देखो वक्र अनुरेखण से संबंधित मान लो द्विग बिंदु वगैरह, वहां से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या ये अपन ने बात की है समाकलन गणित में बात की। देखो